हाँ दोस्तों, मैं इंद्रजीत कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी देवंती में स्वागत है। तो आइए आज आपके लिए हम कुछ स्पेशल लेकर आए हैं। स्पेशल में ये है कि मैं सोच रहा था कि आपको बेसिक रिवाइज करने के लिए कोई ना कोई तो बुक होना चाहिए, क्योंकि आपको बेसिक बना रहेगा तभी आपको मेंस और एडवांस का क्वेश्चन समझ में आएगा और सॉल्यूशन करने में आसानी होगा। तो हम एनसीईआरटी को सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी को इसलिए सिलेक्ट किए हैं कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम है और इतना ही बनाने से आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा। जितना आपको नीड है उतना इसी से क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम चैप्टर डिटरमिनेंट का थ्योरी बताए थे इसके पिछले वीडियो में, तो उसी पे हम पूरा थ्योरी क्लियर कर देंगे आपको। तो उसी पे हम अभी क्वेश्चन बताएंगे और इसके बाद जब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो मेंस और एडवांस का क्वेश्चन हम फिर बताएंगे। उसके बाद जब इसका पूरा क्लियर हो जाएगा तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम देखते हैं, आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं 4.1। एक्सरसाइज हमारा 4.1। तो आप लोग भी बुक निकाल लीजिएगा, एनसीईआरटी का बुक है, पेज नंबर 108। और इसी बुक से आप लोग को सॉल्यूशन करना है बेसिक रिवाइज करने के लिए। ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम आपको जब मेंस का क्वेश्चन बताएंगे तो आपको डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खरीदना है, जी मेंस का, जो लगभग 5000-7000 क्वेश्चन रहता है प्रीवियस ईयर का। वो बुक खरीदना और उसी को सॉल्यूशन करना और उसी को रिवाइज करना है, ठीक है। उससे उसका रिवाइज करिएगा तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो बोर्ड एग्जाम ऐसा ही क्लियर हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही हो जाएगा और आपको 100 में 100 मार्क्स आएगा। वो कटेगा नंबर तो फिगर नहीं बना पाएगा या वगैरह वगैरह कुछ नहीं लिख पाएगा, इसी वजह से कटेगा, लेकिन आपको सॉल्यूशन की वजह से नंबर नहीं कटेगा। तो बोर्ड के लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, बोर्ड में ऐसा ही चला जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी नहीं बना लीजिएगा ना, उसी से 100 में 100 आ जाएगा बोर्ड में। लेकिन आईआईटी में 100 में 100 नहीं आया, उसके लिए एक स्पेशल बुक बनाना पड़ेगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आपको हम बताए थे कि टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकलता है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और ये टू ऑर्डर का है। कितने ऑर्डर का? टू ऑर्डर का। तो टू ऑर्डर को आप याद करिए। इसके पहले हम बताए थे आपको थ्योरी में, जब थ्योरी में बताए थे तो क्या बताए थे हम कि जब दो ऑर्डर का रहेगा तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। दो ऑर्डर का रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसको इससे और इसको इससे, ऊपर वाले को फर्स्ट में आगे में लिखेंगे और इसको सेकंड में लिखेंगे। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई -1, यहाँ बीच में माइनस का साइन आता है। और देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 -5 मल्टीप्लाई 4, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, -2, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 20, यानी हमारा वैल्यू कितना आ गया, 18 आ गया। हमारा वैल्यू आ गया 80। यहाँ बीच में माइनस क्यों आया वो आपको डिटरमिनेंट का जब सोल्व करेगा 3 ऑर्डर को तो उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर उस प्रोसेस से लीजिएगा ऑर्डर 3 के अकॉर्डिंग तो ये प्लस प्लस होता है, क्योंकि 1 1 और ये माइनस माइनस होता है, 1 2, ये माइनस माइनस होता है तो 1 2 ये माइनस में हो जाता है, तो यहाँ बीच में माइनस आ जाता है इसी की वजह से, और ये आगे प्लस में होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ, एक दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें तो कुछ नहीं है, जब एडवांस में आएगा तो आपको ट्रिग्नोमेट्री घुसा देगा, बहुत सारा चीज लेवल का इसमें घुसा देगा। जैसे में बोल दीजिए ओमेगा हो गया, ओमेगा का वैल्यू इसमें घुसा देगा, लॉग घुसा देगा, इसमें डिटरमिनेंट के अंतर में लॉग घुसा देगा, जिससे आपको बहुत परेशानी होगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। सेकंड का फर्स्ट बताते हैं आपको, और सेकंड का सेकंड बना लीजिएगा। सभी में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। सभी में आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। कॉस थीटा, यह माइनस साइन थीटा है, साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए इसको हम क्या करेंगे,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यानी क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप 2 सोल्व कर लीजिएगा, इसी मेथड से सॉल्यूशन होगा। इसमें क्या करना, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, और आपको अलजेब्रा सॉल्यूशन करने का फास्ट मेथड होना चाहिए। अगर फास्ट नहीं होता है तो थोड़ा इंप्रूव करिए उसको और सॉल्यूशन करिए, सॉल्यूशन करते करते सब फास्ट बन जाइएगा। जब फास्ट बनेगा तभी आपको नॉलेज ज्यादा है कि डेवलप करेगा, जिससे आपको थिंकिंग लेवल बढ़ जाएगा। तो ये सेकंड नंबर बना लीजिएगा आप लोग। अब आते हैं हम थर्ड नंबर पे, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, और ये बहुत इजी है, इसको 2 मेथड बता देंगे अभी इसी टाइम। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, इफ ए इजिकल टू, गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन दैट। देखिए आपको बोर्ड में लिखना है ना, तो इस तरह से लिखिएगा तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। गिवन दैट क्या दिया हुआ हमारा, ए क्या है, मैट्रिक्स 1 2 4 2। आपको ऐसा बोर्ड में लिखना पड़ेगा गिवन दैट। ऐसे तो नंबर नहीं काटना चाहिए, लेकिन कोई ऐसे टीचर होता है जो नंबर काट लेंगे आपको। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, गिवन दैट दिया हुआ है कि, इसका हिंदी होता है दिया हुआ है कि, और इधर लिखेगा क्या प्रूफ करना है, सॉरी 2a इज इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट a, इतना प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए इधर क्या होता है, पहले तो हम डिटर्मिनेंट a का वैल्यू निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट a का वैल्यू हमारा क्या आता है, देखिए इधर जब हम डिटर्मिनेंट a का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे इसको अंदर क्या रखेंगे, डिटर्मिनेंट रखेंगे। मैट्रिक्स को किसके अंदर रखेंगे, डिटर्मिनेंट के अंदर रखेंगे। जब डिटर्मिनेंट के अंदर रखेंगे तो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाता है, मैट्रिक्स क्या होता है, उड़ जाता है, मैट्रिक्स फिनिश हो जाता है और ये डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 2, यानी क्या आ गया, 2 माइनस 8 इजिकल टू आ गया -6। ये हमारा वैल्यू कितना आ गया, -6 आ गया। चलिए देखिए अब हम निकालते हैं 2a, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2a है, 2a है तो 2a यहाँ लिखे, और यहाँ 2a हमारा क्या हो जाएगा, 1 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, और यहाँ a का वैल्यू कितना है तो जो लिखेंगे। ठीक है, तो a का वैल्यू हमारा क्या है, मैट्रिक्स 1 2 4 2। ठीक है, अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए आपको इसमें मैट्रिक्स नहीं बताए हैं, मैट्रिक्स बताएंगे तो समझ में आएगा आपको। देखिए जब हम डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं ना, बाहर से कोई भी कांस्टेंट टर्म से, तो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, सभी एलिमेंट में। जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी एलिमेंट में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, सभी एलिमेंट में जाएगा 2, तो इसमें हो जाएगा 2, इसमें हो जाएगा 4, इसमें हो जाएगा 8, इसमें हो जाएगा 4। इस तरह से हमारा हो गया। ठीक है, 2a का वैल्यू क्या आ गया, a आ गया। जब मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा एलिमेंट में जाएगा, ऑल एलिमेंट में जाएगा। लेकिन हमारा डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करते थे तो किसी एक रो में जाएगा या तो किसी एक कॉलम में जाएगा। ठीक है, कितना भी ऑर्डर क्यों ना हो। तो देखिए अभी इसको हमको निकालना है डिटर्मिनेंट 2a का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो हमारा 2a का वैल्यू क्या आ गया है, a आ गया है, तो इसको डिटर्मिनेंट के अंदर रख देंगे। अब देखिए इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना,
तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 8 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 माइनस 20 32, यानी आ जाएगा -24। इतना हमारा आंसर आ गया। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा 4 LHS इजिकल टू, LHS में हम क्या हमारा है 2a है, ठीक है। तो 2a का वैल्यू हम यहाँ पे रख पुट कर दिए। अब 2a पुट किए तो इसको हम क्या कर दिए, डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम निकाल दिए, -24 आ गया LHS। अब देखिए 4 RHS, 4 RHS क्या हमारा है, हमारा 4a, तो देखिए 4 डिटर्मिनेंट a, तो 4 मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट a का वैल्यू हमारा क्या आया -6 आया, यानी -24। अब देखिए LHS इक्वल टू RHS आ गया ना, तो यहाँ पे सिंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, इस तरह से लिखेगा। जब इस तरह से लिखेगा तो नंबर काटेगा ही नहीं, काटेगा, उसको काटने का मौके नहीं देंगे। एग्जाम में इस तरह से लिखना है। IIT का क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे तो इसको ये सब थोड़ी लिखेंगे, LHS RHS डायरेक्ट यहाँ से आंसर कैलकुलेट करेंगे। और IIT में हम लोग क्या करते हैं, तो इसको इस तरह से नहीं देखते हम लोग, इसको भी बताएंगे कि उसको क्या करते हैं हम अभी। जो ये तो हमारा है एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रूफ किए, जो हमारा बोर्ड में लिखना है, ठीक है। इसमें हमारा नंबर कटने की जरूरत है ही नहीं, ये 2 मार्क्स ज्यादा पूछेगा ही नहीं, मैक्सिमम 3 मार्क्स, या तो 2 मार्क्स में ही देगा ये सब क्वेश्चन। देखिए फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। गिवन डेट लिखना, फिर उसके बाद जो दिया रहेगा बोर्ड में क्वेश्चन में जो लिख देना, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या निकालना है, नीड हमारा क्या क्या है, डिटर्मिनेंट a का नीड है और डिटर्मिनेंट 2a का नीड है, दो का जरूरत है हमारा, डिटर्मिनेंट 2a और डिटर्मिनेंट a का जरूरत है, ठीक है। अब दोनों का जरूरत है तो दोनों को पहले से वैल्यू निकालेंगे। देखिए डिटर्मिनेंट a का वैल्यू निकाले। अब डिटर्मिनेंट के अंदर मैट्रिक्स आता है ना, तो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाता है। डिटर्मिनेंट के अंदर अगर मैट्रिक्स डालते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाता है। डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो गया तो डिटर्मिनेंट मेथड सॉल्यूशन करने का ये मेथड है। ऐसे इसका कोई वैल्यू नहीं निकलता है। मैट्रिक्स का सोचेगा इस तरह से स्केलर निकले तो ये संभव भी नहीं है ही नहीं स्केलर वैल्यू इसका, मैट्रिक्स का, ठीक है। डिटर्मिनेंट का स्केलर वैल्यू है। स्केलर वैल्यू बोले तो 1 2 3 4 5 ये सब होता है नंबर, उसी को हम लोग बोलते हैं स्केलर, ठीक है। तो इसका स्केलर वैल्यू नहीं निकलेगा, इसका स्केलर वैल्यू निकलेगा, ठीक है। उसके बाद हम 2a निकाले तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी एलिमेंट में जाएगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स में तो सारा एलिमेंट में जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता था हमारा, इसमें हमारा होता था मैट्रिक्स में कि हम मल्टीप्लाई करते थे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जाता था, लेकिन इसमें किसमें जाएगा, दोनों में जाएगा, ठीक है। अब हम 4 LHS, तो LHS इसको डिटर्मिनेंट निकाल दिए, इसका 2a का डिटर्मिनेंट निकले तो a आया। अब RHS, तो RHS डिटर्मिनेंट का a का वैल्यू दिया हुआ था, 4 बाहर था, मल्टीप्लाई कर दिए -24 आ गया। अब इस तरह से लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ये हो गया। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं। वो तरीके उसमें नहीं, अच्छा ठीक है एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए हमारा इसमें डिटर्मिनेंट a का वैल्यू कितना आया था, a, एक और मेथड ही बताते हैं 1 2 4 2। देखिए इसको हमारा क्या प्रूफ करना था, 2a इक्वल टू 4a, इस तरह से हमारा प्रूफ करना था। तो देखिए हमारा यहाँ डिटर्मिनेंट a का वैल्यू कितना आ गया था हमारा, 1 2 4 6 आया था ना हमारा, इस तरह से 6 आया था हमारा डिटर्मिनेंट a का वैल्यू। अब देखिए उसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बहुत इजी मेथड है।
जो आपको आईआईटी में काम देगा। इसको अभी ही सीख लीजिए इसको। तो देखिए डिटर्मिनेंट है वहां पे, क्या है डिटर्मिनेंट फॉर एलएचएस। एलएचएस लीजिएगा ना तो आरएचएस आ जाएगा, तो उसको ऐसा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको है। लेकिन देखिए कैसे आता दोनों सेम, इस तरह से है। अब देखिए डिटर्मिनेंट के अंदर जो भी स्केलर रहता है ना, डिटर्मिनेंट के अंदर जो भी स्केलर रहता है तो वो अपने ऊपर क्या लेता है, पावर लेता है, वो अपने ऊपर पावर लेता है। देखिए इसमें टू है जो स्केलर है, नंबर बोले तो स्केलर, स्केलर बोले तो नंबर, सॉरी स्केलर बोले तो नंबर ले लेना, ठीक है। तो स्केलर इसमें टू है। देखिए ये क्या है, डिटर्मिना मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये क्या है हमारा, ये हमारा मैट्रिक्स है, यहाँ पे मैट्रिक्स है। अभी प्रेजेंट में क्या है, मैट्रिक्स है, प्रेजेंट में मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट के अंदर मैट्रिक्स है ना। तो जब स्केलर को निकालते हैं डिटर्मिनेंट के अंदर से, डिटर्मिनेंट के अंदर से निकालते हैं स्केलर को बाहर करते हैं, तो वो अपने ऊपर क्या लेता है, ऑर्डर लेता है। वो अपने ऊपर क्या लेता है, पावर में ऑर्डर लेगा। ऑर्डर हमारा यहाँ क्या है बोले तो ऑर्डर हम इसको लेंगे, तो ऑर्डर हमारा क्या है, 2x2 का ऑर्डर है। जो गिवन ऑर्डर रहेगा वही लेना है, अपना मर्जी से कुछ नहीं लेना। तो ऑर्डर हमारा 2 का है, तो इसमें पावर हमारा क्या हो जाएगा, 2 डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। ए बाहर नहीं निकलेगा, इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ए स्केलर नहीं है, ये आपको मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के अंदर रखेंगे तो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा स्केलर था, बाहर निकल गया। अभी हमारा क्या हो गया, 4a। अब लिख सकते हैं इक्वल टू आरएचएस प्रूफ। लेकिन इस तरह से बनाएगा तो आपको एग्जाम में नंबर नहीं देगा, ठीक है। इस तरह से बनाएगा तो आपको एग्जाम में नंबर नहीं देगा। 4a आ गया, कुछ भी रह सकता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे 5 दिया रहेगा, ठीक है, सॉरी यहाँ 2 दिया, अगर यहाँ पे हम 5 जैसे 5a, तो इसका क्या हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा तो स्केलर क्या है, यहाँ हमारा जैसे कि ऑर्डर रहेगा 3 मल्टीप्लाई 3, ऑर्डर हमारा क्या 3 का है, तो पावर बाहर निकलेगा ना डिटर्मिनेंट से बाहर स्केलर, तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर क्या लेगा, 3 ले लेगा। यानी क्या हो जाएगा 3 डिटर्मिनेंट ए, यानी 125 डिटर्मिनेंट ए। इस तरह से होगा हमारा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 ऑर्डर के तो 2 अंदर में है, कुछ अंदर में कुछ भी रह सकता है स्केलर वैल्यू। 2 ऑर्डर का तो ये नहीं सोचे कि हाँ अंदर 2 होगा, कुछ भी रह सकता है, 4 5 6 कुछ भी रह सकता है, ठीक है। जो भी रह सकता है, कुछ भी रहे, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। हमको इसी मीटर से निकाल देना है कि इसका जो ऑर्डर रहेगा वो पावर में ऑर्डर को लिख देना, ठीक है। चलिए अब ये तो समझ में आ गया आपको, इसका भी नीड नहीं है। जब हम आईआईटी का क्वेश्चन सोल्व करेंगे, एडजॉइंट पढ़ाएंगे ना, तो उसमें इसका बहुत नीड है ना, तुरंत सोल्व होगा इसकी वजह से। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है उसी तरह क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है तो इसमें ऑर्डर 3 है, इसके पहले ऑर्डर 2 को प्रूफ किए थे, ऑर्डर इसमें 3 है। तो यहाँ लिखेंगे हम गिवन डेट में हमारा क्या दिया हुआ, मैट्रिक्स 1 0 1 0 1 2 0 0 4, इस तरह से दिया हुआ और हमें प्रूफ करना है डिटर्मिनेंट 3a इक्वल टू डिटर्मिनेंट 4a, सॉरी 27, क्या 27 डिटर्मिनेंट a, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। ऑर्डर 3 का हम ब्रेक करने के लिए सिखाए थे आपको पहले, शायद फर्स्ट या सेकंड या थर्ड वीडियो में होगा। तो आइए हम उसी को हम प्रूफ ब्रेक करते हैं ऑर्डर 3 का। तो देखिए ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको हमको निकालना है डिटर्मिनेंट ए, तो डिटर्मिनेंट ए निकालना है। उसको प्रूफ करने के लिए हमारा क्या क्या नीड है, क्या क्या जरूरत है, तो डिटर्मिनेंट ए जरूरत है और डिटर्मिनेंट 3a जरूरत है, 2 चीज जरूरत है। तो पहले हम डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए जैसे डिटर्मिनेंट के अंदर मैट्रिक्स को रखते हैं तो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाता है, मैट्रिक्स क्या होता है, फिनिश हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे 1 0 1
0 1 2 0 0 4। और इसको हम किसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, अलोंग जिसकी जो मर्जी हो आपको, R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी के अकॉर्डिंग भी सोल्व करेगा तो आपको आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो हम R1 के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। देखिए हमारा डिटरमिनेंट A का वैल्यू क्या आता है, यहाँ पे 1 है, तो 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे साइन हमारा क्या हो जाएगा, जिस रो का एलिमेंट लेते हैं ना उसी रो का कोफैक्टर लेते हैं। तो हम R1 के अकॉर्डिंग सोल्व कर रहे हैं तो R1 का रो लेंगे और R1 का ही कोफैक्टर लेंगे। ठीक है, तो जिस रो का एलिमेंट लेंगे उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो R एलिमेंट 1 लिए और इसका कोफैक्टर हमारा ये आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें हमारा कोफैक्टर आ गया। देखिए इसका रो और कॉलम को फिनिश कर दीजिए, रो और कॉलम को समाप्त करेगा तो जो बचेगा उसी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सेकेंड ऑर्डर बच गया, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 4 ये आ जाएगा हमारा। और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ बीच में साइन क्या आता था, माइनस आता था, 0 मल्टीप्लाई 2 इस तरह से आएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा तो हो गया। अब हम लेते हैं इसको उसी तरह लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाता है, ये आ जाता है C2 R1 C2 R1 R1 1 C2 N2, तो 2 1 3, तो 3 आ गया, तो यानी नेगेटिव क्या हो गया। अगर ऑड आता तो क्या लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 0, तो 0 में आपको कुछ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में इस तरह से दिखाना पड़ेगा, दिखाइएगा तभी वो नंबर देगा, नहीं दिखाइएगा तो नंबर नहीं देगा, कहेगा चोरी करके बना लिया है या कुछ ही वगैरह वगैरह। हालांकि आंसर उतना ही आएगा। तो देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, 0 लिए तो इस रो को और कॉलम को फिनिश कर देंगे। तो हमारा 0 0 2 0 4 ये बच गया, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, माइनस 0 मल्टीप्लाई 2 इस तरह से हमारा आ गया। अब देखिए सेकेंड, यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 में क्या है, R1 C3 है, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा 3 1 4 4, तो इवन नंबर आएगा तो प्लस लेंगे, ऑड नंबर आएगा तो माइनस लेंगे, तो इवन नंबर आ गया प्लस लेंगे। अब देखिए 1 का क्या हो जाएगा हमारा, देखिए इसका रो और कॉलम को फिनिश करिए तो 0 1 0 1 सॉरी 0, तो हमारा 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई 0 और माइनस 0 मल्टीप्लाई 1 ये हमारा आ गया। ठीक है, इसको और इधर लिख देना। चलिए रहने दीजिए, इधर ही हट जाएगा। देखिए हमारा क्या हो गया, तो इसको यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 4, बाकी सब 0 आ जाएगा, तो 0 प्लस 0 इस तरह से लिख दीजिएगा 0। आपको ये लिखना बहुत नीड है। ठीक है, बहुत ज़रूरत है, इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ये प्रोसेस दिखना चाहिए उसको। अगर प्रोसेस उसको दिख गया ना तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दीजिएगा इससे, यहाँ से, तो आपको नंबर दे देगा, नंबर देने में कोई झमेला नहीं करेगा। तो ये हमारा डिटरमिनेंट ए आ गया। डिटरमिनेंट अब हम 3a निकालते हैं। 3a, तो 3a का वैल्यू हमारा क्या आता है, देखिए पहले 3a का वैल्यू निकालिए। सॉरी 3a का वैल्यू हमारा डिटरमिनेंट 3a मैट्रिक्स के अंदर है 0 1 1 0 1 2 0 0 4 इस तरह से है। अब देखिए मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई उल्टा होता है। इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारे एलिमेंट में कोई एलिमेंट नहीं छूटेगा। ठीक है, लेकिन डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही जाएगा, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स 3 0 3 0 3 6, यहाँ क्या जाएगा 0 0 12 इस तरह से हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आ गया हमारा। तो क्या हो गया यहाँ पे, अब इसको हम डिटरमिनेंट 3a निकालना, क्या निकालना, 4 LHS। LHS हमारा क्या है, डिटरमिनेंट 3a। ठीक है,
LHS। डिटर्मिनेंट के अंदर 3a का वैल्यू रखिए तो क्या हमारा हो जाता है यहाँ पे 3 0 3 0 3 6 0 0 12 इस तरह से। अब देखिए इसको हम एलाउ किसके अकॉर्डिंग सोल्व करना आपको, तो एलाउ होंगे, ये हमारा इधर का पोर्शन है एलाउ R1, इसमें R2 ही ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए R2 ले लिए तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 3a का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे हम लेंगे इसको R2, तो R2 में a आ गया है पूरा एलिमेंट, a आ गया हमारा R2 में आ गया, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है 0 का आगे देखिए साइन क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, तो यहाँ पे ये C1 और R2 यानी 2 और 1, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, तो हमारा साइन क्या आएगा नेगेटिव आएगा, जब ऑड रहेगा तो नेगेटिव, इवन रहेगा तो पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 लिख दिए, अब इसको जिस रो का एलिमेंट लिए उसी रो को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो उसको हम क्या करेंगे इसको फिनिश कर देंगे और इसको फिनिश कर देंगे, तो कोफैक्टर हमारा ये हो जाएगा, तो 0 मल्टीप्लाई 12 माइनस 0 मल्टीप्लाई 3, इस तरह से हमारा आ गया। अब इसके बाद लेंगे 3, तो 3 क्या आ गया रो 2 और उधर 2, तो 2 2 4 आ गया, तो प्लस में हो जाएगा 3 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारा, इस रो का एलिमेंट लिए उस रो को फैक्टर लीजिए, तो इसको फिनिश करिए, तो 3 मल्टीप्लाई 12 माइनस 0 मल्टीप्लाई 3, इस तरह से हमारा आ गया। फिर देखिए नेक्स्ट आ गया 6 तक 2 और 3 बिंदु 5 यानी माइनस में 6 आ जाएगा, यहाँ पे साइन माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे इसको रो और कॉलम को फिनिश करेंगे, तो हमारा 3 0 0 0, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे 0 को तो 0 आ जाएगा, अब माइनस 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 को तो 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे चारों में, तो देखिए क्या आ रहा है, अब देखिए इजिकल टू यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है 0 आ रहा है, सब लगभग 0 आ रहा है, इसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, इसमें देखिए इसमें तो 0 आ गया, तो बच गया बात 36 प्लस 3 मल्टीप्लाई 36 और माइनस ये 0 ही आ जाएगा, सीधा 0 लिख दीजिए, प्लस 0 या माइनस 0 कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या आ गया 108, ठीक है, ये हमारा LHS आ गया। अब RHS का वैल्यू क्या आता है सिंस 4 RHS देखिए हमारा क्या आ रहा है, RHS हमारा आ रहा है, RHS हमारा क्या 27 डिटर्मिनेंट A, तो 27 और डिटर्मिनेंट A का वैल्यू हमारा क्या था 4 था, डिटर्मिनेंट का A वैल्यू 4 था, तो कितना हो गया 108, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे लिखिएगा सिंस LHS इक्वल टू RHS, क्या हो गया हमारा प्रूव्ड हो गया, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से फाइनल आंसर हमारा A हो गया, ठीक है। आप जैसे हम स्टार्टिंग से लिखे हैं उसी तरह आपको स्टार्टिंग से लिखना है बोर्ड में, क्योंकि मेरे पास बोर्ड छोटा है इसी वजह से हम इस तरह से लिखे हैं, ठीक है। तो इसको तो हम ब्रेक करने के लिए पहले ही बता दिए थे, और एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं जो नए बच्चे जुड़े हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर इस तरह से रहेगा मैट्रिक्स दिया रहेगा और डिटरमिनेंट भी दिया रहेगा, तो डिटरमिनेंट के अंदर अगर मैट्रिक्स को रखते हैं ना तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो गया, डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको किसी के अकॉर्डिंग R1 R2 R3 या C1 C2 C3 किसी के अकॉर्डिंग भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी साइन की बात रहा तो यहाँ पे AIJ होता है ना, इस तरह से A1 यहाँ A11 A12 A13, तो फर्स्ट किसको लिखते हैं I को, सेकेंड J को। I रिप्रेजेंट करता है रो को और J रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, इस तरह से प्रेजेंट करता है। आप पिछले जाकर वीडियो देख लीजिएगा अगर समझ में परेशानी है तो इस तरह से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको ऐड करने पे I और J का वैल्यू क्या चाहिए ऑड आएगा तो नेगेटिव, इवन आएगा तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे ऑड देखिए यहाँ पे इवन आ रहा तो इवन होगा तो पॉजिटिव, यहाँ ऑड आ रहा तो नेगेटिव,
इवन आता है पॉजिटिव, यहाँ ऑड आएगा तो नेगेटिव, इस तरह से लेते हैं साइन। ठीक है, साइन लेने के बाद जिसके अकॉर्डिंग हम सोल्व करते हैं, R1 के अकॉर्डिंग सोल्व किए, तो जिस रो का एलिमेंट लेते हैं ना उसी रो को फैक्टर लेते हैं। ठीक है, और उसी को फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं रो और एलिमेंट को, वही हमारा आंसर आता है। किसी एक को भी सोल्व करेगा तो इतना ही आंसर देगा। ठीक है, R1 को R2 को भी सोल्व करेगा तो 4 ही आंसर आएगा, R3 को सोल्व करेगा तो 4 ही आंसर आएगा। सोल्व करके देख लीजिएगा, C1 को भी सोल्व करेगा तो 4, C2 को भी, C3 को भी, किसी को भी सोल्व करेगा 6 में से किसी एक को तो 4 ही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 तो कंप्लीट हो गया। जैसे 4 को हम सोल्व किए ना डिटर्मिनेंट ए, उसी तरह से हमें डिटर्मिनेंट को सोल्व कर देना। ठीक है, टाइम पास क्यों करें इसमें अब हम, तो आगे देखते हैं। 5 नंबर भी बन जाएगा आपसे, 1 2 3 4, वहीं डिटर्मिनेंट ए निकालना है। ठीक है, सभी को डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। अगर नहीं समझ में आ रहा आपको तो फिर से इसको वीडियो को री करके देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। जब आपको समझने की कोशिश करिएगा तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो इसमें आपको बन जाएगा 6 भी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन 6 बना देते हैं आपको। ऐसे तो आपको 6 इजी है, बनने में कोई परेशानी नहीं लगेगा। गिवन दैट हमारा क्या दिया हुआ, ए मैट्रिक्स दिया हुआ 1 1 माइनस 2 2 1 माइनस 3 5 4 माइनस 9, इस तरह से दिया हुआ। हमें क्या लाना है, क्या फाइंड करना है हमारा, हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ए, हमें डिटर्मिनेंट ए निकालना है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए निकालना है। तो देखिए हम इसको डिटर्मिनेंट ए कैसे निकालते हैं, सिंस डिटर्मिनेंट ए, तो इसके डिटर्मिनेंट को अंदर रखेंगे ना मैट्रिक्स को, तो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा क्या जाएगा 1 1 माइनस 2 2 1 माइनस 3 5 4 माइनस 9। अब किसी के अकॉर्डिंग भी सोल्व कर सकते हैं, आज हम C3 के अकॉर्डिंग सोल्व कर देते हैं अभी। ठीक है, C3 के अकॉर्डिंग सोल्व कर देते हैं, क्योंकि R1 R2 सोल्व कर दे, C3 भी ले लेते हैं, उसमें भी जो सेम प्रोसेस अभी में है। ठीक है, तो C3 इस तरह से अलोंग C3। अब देखिए C3 के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए जिस रो का एलिमेंट लेंगे ना उसी रो का फैक्टर लेंगे। तो हम C3 के अकॉर्डिंग सोल्व कर रहे हैं, तो फर्स्ट में लेंगे सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरह से लेंगे। तो फर्स्ट में हमारा क्या -2 है। अब देखिए -2 से पहले क्या हमारा साइन डिनोटेड होना चाहिए, साइन हमको लिखना है। तो साइन लिखना है तो यहाँ पे क्या आता है, A13 आता है ना, 13। देखिए R1 R2 थोड़ा लिख देते हैं सही से, ये हमारा C3 C1 C2 इस तरह से है। तो देखिए इसको लेने के लिए हमारा क्या आएगा साइन, तो देखिए इधर 1 और इधर 3, तो 1 और 3 कितना हो गया 4 हो गया। 4 हो गया तो पॉजिटिव आएगा, इवन नंबर तो पॉजिटिव, ऑड नंबर तो नेगेटिव। तो 4 हो गया तो पॉजिटिव, यहाँ क्या जगह साइन आएगा पॉजिटिव का, यहाँ क्या लिखेंगे -2। ठीक है, -2 लिख दिए।
आप एग्जाम में इसको पॉजिटिव नहीं लिखेगा तो काम चलेगा, ठीक है, लेकिन आपको समझने के लिए लिखे हैं। यहाँ ब्रैकेट का साइन दीजिएगा और इस जिसको लीजिएगा ना, जिस एलिमेंट को, उसको रो और कॉलम को फिनिश कर देना। रो और कॉलम को क्या कर देना, फिनिश कर देना। जिस एलिमेंट को लेंगे उसका रो और कॉलम को, तो इसका रो इधर हो गया, इसका कॉलम, सॉरी इसका कॉलम इधर हो गया, रो इधर हो गया, तो फिनिश कर देंगे। अब क्या बचा, 2 1 5 4, तो 2 और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1, ये हो गया हमारा। अब देखिए हम लेते हैं -3, तो -3 लेने से पहले इसको साइन देखेंगे, तो यहाँ पे साइन क्या आ रहा है, 3 और 2, तो 3 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, 5 आएगा तो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर तो माइनस, यहाँ साइन क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ -3 है तो यहाँ -3 लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद ब्रैकेट देंगे और जिस एलिमेंट को ले रहे हैं ना उसका रो और कॉलम को फिनिश कर देंगे, तो इसका रो ये हो गया R2, ऐसा कॉलम हो गया C3, तो बच गया 1 1 5 4, यह बच गया हमारा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 4 तो क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1, इस तरह से हमारा हो गया। अब आगे आते हैं, इसको लीजिए -9 को, तो 9 को क्या आ रहा है, 3 और 3, रो भी 3 कॉलम भी 3, 3 3 6, 6 बोले तो ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर तो प्लस, क्या साइन आएगा हमारा, प्लस साइन आएगा, और क्या है, -9 है, -9 है, तो इसको रो और कॉलम को फिनिश करिए, रो और कॉलम को फिनिश करते 1 1 2 1 बचा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8 और ये 5 माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा हमारा 5, माइनस 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 प्लस माइनस, यानी हमारा 9 आ जाएगा, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा 1 - 2। एग्जाम आपको इस तरह से लिखना, डायरेक्ट आंसर नहीं लिख देना, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे तो नंबर काट लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 3 आ जाएगा सब्सट्रैक्ट होकर, और यहाँ +3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 -9, देखिए दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, -1, ओके। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा वैल्यू, -6, और ये हो रहा -3, और ये हो रहा हमारा -9, यानी हमारा वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 आ गया। देख लीजिए थोड़ा आंसर 0 देता है नहीं, क्योंकि 0 आ गया तो सिक्स नंबर 0 ही आएगा। तो इसी प्रोसेस से सोल्व करना है आपको 5 नंबर को भी, ठीक है। और जो भी अगर इस तरह से दिया रहेगा, मैट्रिक्स दिया हुआ, डिटरमिनेंट दिया हुआ, तो मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट के अंदर रखते हैं तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है हमारा, डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको डिटरमिनेंट के प्रोसेस से हम सोल्व करते हैं तो हमारा वैल्यू आ जाता है इस तरह से स्केलर टाइप पे। इसका कोई वैल्यू निकलता ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं आता है मैट्रिक्स का, ठीक है। जब मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें बताएंगे आपको। अब आते हैं हम 7 नंबर पे, ठीक है। देखिए हमारा 7 नंबर में क्या है, ये थोड़ा कोई हार्ड नहीं है। 7 नंबर देख लीजिए, गिव एंड डेट। देखिए गिव एंड डेट में क्या दिया हुआ है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आपको सेकंड खुद सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। 2 4 5 1, 2x 4 6x, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए इस तरह से है तो हम इसको क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर नहीं करेंगे। इस कंपेयर किस में करते हैं, मैट्रिक्स में कंपेयर करते हैं, डिटरमिनेंट में कंपेयर नहीं करते हैं, ठीक है।
तो मैट्रिक्स में कंपेयर करेंगे 2 इजकल टू 2x, 4 इजकल टू 4, 5 इजकल टू 6, इस तरह से कंपेयर मैट्रिक्स में करते हैं, डिटरमिनेंट में कंपेयर नहीं करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे, जो हमारा प्रोसेस है उसी से हम ब्रेक करेंगे। जब 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट रहता था तो इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 5 मल्टीप्लाई 4, इस तरह से आ गया। यहाँ बीच में इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू का साइन दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² हो जाएगा है, और इसमें मल्टीप्लाई करें माइनस 6 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, इस तरह से लिखिएगा। 2 माइनस क्या आ जाएगा 20, यहाँ पे 2x² माइनस क्या आ जाएगा 24, इधर आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। 2x² माइनस 24, यानी वो इधर आ जाएगा तो 18, 2x² सॉरी माइनस माइनस प्लस 24 इजिकल टू 2x²। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 6 इजिकल टू 2x², यहाँ पे 2 कट गया 3 से, तो हमारा क्या आ जाएगा x² इजिकल टू 3, यानी x का वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस 3, इस तरह से हमारा वैल्यू आ गया। आपको क्या कहता है, फाइंड वैल्यूज ऑफ x का वैल्यू निकालने के लिए बोलता है। तो x का वैल्यू आ गया आपको, x का वैल्यू यहाँ दोनों पॉसिबल है, प्लस और माइनस दोनों, क्योंकि देखिए इसमें देखिए इसके मैट्रिक्स के अंदर माइनस भी है ना, और प्लस भी है, दोनों है। डिटरमिनेंट के भी अंदर माइनस प्लस है, तो हमारा x का वैल्यू क्या है, दोनों है, ये प्रूफ है, ठीक है। इसमें हम कंपेयर करके नहीं देखेंगे कि यहाँ पे x का वैल्यू हम -3 रख रहे तो कंपेयर नहीं हो रहा, ये चलता है कि इसमें मैट्रिक्स में चलता है, डिटरमिनेंट में नहीं चलता है। और आपको सेकेंड नंबर भी इसी तरह बनेगा, इसको भी क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, और 8 नंबर को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज हम यहीं तक रखते हैं, फिर अगला चैप्टर हम कल स्टार्ट करेंगे। देखिए 2 ऑर्डर कराएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 3 ऑर्डर कराएगा तो जी किसी एक रो के अकॉर्डिंग सोल्व कर देना, जिस रो का इंट लेंगे उस रो को फैक्टर लेंगे, इस प्रोसेस को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, और जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो इसके बाद हम IIT का क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे डेली, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन लाएंगे और डेली उसको सॉल्यूशन करेंगे, ताकि आपको मतलब कि आप उस बुक में बनाइएगा तो थोड़ा ये सब क्वेश्चन मिलेगा, तो रिवाइज करने के लिए अच्छा रहेगा आपको। तो आज हमें यहीं तक रखते हैं दोस्त, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्त।